महंगाई भी बढ़ी है तो तनख्वाह भी तो बढ़ रही है इतनी। किसकी तनख्वाह बढ़ी है? ये पहले 7,000 8,000 मिलते थे। किसकी तनख्वाह बढ़ी है? कोरोना समय में कितनी नौकरियां गई है पता है आपको? कोरोना में कौन सा परेशान रहा बताइए, भूखा कौन सा मरा। अगर मोदी सरकार नहीं होती तो कितनी लाशें बेचती है। अच्छा, मोदी सरकार नहीं होती तो लाशें बिछती। उत्तर प्रदेश में कितनी लाशें बिछी वो देख रहे हैं? तब भी इतना कंट्रोल रहा। खाली उत्तर प्रदेश में लाशें बिछी। बाकी जगहों पर भी इन्होंने जैसा बोला नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ, आप जो टारगेट उत्तर प्रदेश को कर रहे हो, दिल्ली में मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। मैं उत्तर चुनाव 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में मैं तो चुनाव। उत्तर प्रदेश कर रही हूँ, मेरी बाकी की टीमें अलग जगहों पे कर रही बाकी की टीम को हमें फिर ऐसा ना ऐसे क्लोज कर दीजिए। बाकी तो फिर बात तो पूरे देश की होगी ना। हैं। आपने कहा तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। ये देश पता है, ये जो हमारा स्टेट है कितनी जनसंख्या है आपको पता है इसकी? 24 करोड़ है। करोड़ है। 24 करोड़ भी सरकारी आंकड़ों में नहीं है, 25 है। इतना बड़ा स्टेट ये संभाल के बैठे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ 2-3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, क्या हालत थी वहाँ पर उस टाइम उसकी? बिल्कुल ऑक्सीजन की किल्लत थी, सब कुछ था। यहाँ के कंपेयर से क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी? सब थी, क्यों नहीं थी? थी ना। और जब उनसे डाटा मांगा गया सारी सरकारों से, एक सरकार से नहीं, सारी राज्यों की सरकारों से जब डाटा मांगा गया कि आपके वहाँ ऑक्सीजन की से कितनी मृत्यु हुई है, वही बता रही हूँ मैं आपको, वही मैं बता रही हूँ ना सर, आप बात ही नहीं सुन रहे। सारी सरकारों की बात कर रही हूँ, सारे ही राज्यों ने ये बोल दिया कि हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो कहीं की सरकार। क्या उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई? आप मुझे ये बताइए, जो आप ये पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, आपके जो दूसरे मतलब जो आपकी दूसरी टीम है वहाँ से आप थोड़ा सा कांटेक्ट करके बताइए कि दिल्ली में नहीं मरे क्या लोग? बिल्कुल मरे, मैं तो खुले तौर पे कैमरे के सामने मेरी तो मरे हैं ना, तो फिर उसमें कहाँ, उसमें क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। मैं तो वही पूछ रही हूँ कि डाटा सामने क्यों नहीं लाया गया, क्यों सरकार झूठ बोल रही है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आप एक याचिका दायर कर दीजिए ना। क्यों सरकार झूठ बोल रही है? देखिए भाई साहब प्लीज, सन 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, नाम मुझे उसका याद नहीं है। महंगाई डायन खाई जात है, महंगाई बेरोजगारी है आज। अरे सुनो भैया, मुझे बोलने तो दो यार, क्या बीच में कटिंग क्यों कर रहे हो यार? अरे हम तो तुम्हारे पक्ष में ही बोल रहे हैं, तुम मुझसे ही तर्क वितर्क कर रहे हो भैया। अब से 50 साल पहले लगभग एक फिल्म में गाना आया था, महंगाई डायन खाए जात है। उस टाइम पे भी बेरोजगारी की समस्या थी, महंगाई भी ऐसी ही थी। ये सरकार से ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने महंगाई। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो समस्या है सबसे चरम पर है। कितने ज्यादा रोजगार थे, सबसे चरम पर है। ये आपको पता है जब से 50 साल पहले गाना कैसे बन गया? यदि 50 साल पहले महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा कर रखा था। कांग्रेस ने बिल्कुल अच्छा काम, मेरी बात सुनिए, किसी एक बात मान लो, कांग्रेस, मैं कह रही हूँ किसी भी भाई 90 के दशक तक तो ये मान लो 96 तक भी अकेली कांग्रेस पार्टी का राज रहा। अब आप बीजेपी पे जैसे आरोप लगा रहे हो, मैं तो उस बात का जवाब दे रहा हूँ, जब तो अकेली पार्टी थी। सही बात नहीं जी? हाँ, तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। अभी समाजवादी आ जाएगी तो ऐसे सवाल, ऐसी समस्याएं उठती रहेंगी। विपक्ष का काम होता है महंगाई बेरोजगारी, जब उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इनको लेके आ जाते हैं, है ना? तो जहाँ तक 400 रुपए का सिलेंडर अगर 1000 रुपए में इंसान खरीद रहा है तो वो महंगाई नहीं है। नहीं मान लेंगे हम, वहाँ सब्सिडी मिलती थी पहले। आप सुनो, सिलेंडर पे मैं बोलता हूँ, अभी सुनिए सिलेंडर पे। अब से 4 साल पहले जब मोदी राज नहीं था, एक सिलेंडर के लिए एक मजदूर 3 दिन लाइन में लगता था, एक दिन पर्ची कटवाता था। एक दिन सुनो, चोरी हो जाएगा सिलेंडर, वो चोरी लाइन में लग के वापिस आता था क्या मुझे आज सिलेंडर नहीं मिला, अगले दिन फिर सुबह को लाइन में लगता था एक सिलेंडर के लिए। आज क्या है, घर बैठे कनेक्शन हो रहे हैं, घर बैठे गाड़ी आती है, बहना जी माता जी सिलेंडर ले लो, घर के दरवाजे पर रसोई पर सिलेंडर पहुंच रहा। तो जब सुविधा घर बैठे लोगे तो थोड़ा अंतर तो आएगा बहन जी। मैं गलत कह रहा हूँ? फैसिलिटी के तो खर्च करना पड़ेगा। तो 1000 रुपए में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबके घर में कनेक्शन है, सबके रसोई चल रही है बढ़िया, सबके सिलेंडर सब अपने आप ला रहे हैं जैसी जिसकी क्षमता। दिक्कत ये है ना कि आपकी रसोई तो बहुत अच्छी चल रही है, जो नीचे तबके के लोग हैं वो परेशान हैं। जो काम इस गवर्नमेंट ने कर दिए, किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं थी जिन कामों को इसने किया है। जैसे ऐसे काम, धारा 370 का नाम आते ही पता क्या होता था पहले? एक छुटभैया नेता, गली का छोटा सा नेता, आपने बोला कि धारा कहता था कि खून की नदियां बह जाएंगी देश में, ये हो जाएगा। आज पत्ता नहीं हिला और धारा 370 ऐसे हट गई जैसे सांप भी ना मरा हो पूरे देश के अंदर। धारा 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ?
धारा 370 हटने देश को कोई फायदा नहीं है। आपको क्या मुझे मेरा व्यक्तिगत मुझे देश से मतलब है, मुझे अपने देश से मतलब है, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल व्यक्तिगत सवाल कर रही हैं जिनका देश के हित से, देश के लाभ से कोई मतलब नहीं। आप कभी अपनी तुलना करने लगती हैं, ऐसा नहीं होता। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारा सबसे पहले है, उसके बाद हमारी कुछ समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। जवाब मैं दूंगा आपको। आपने ये पूछा धारा 370 से मुझे क्या फायदा हुआ। मेरा पूरा देश भारत है ना, वो कश्मीर अलग क्यों होता था हमसे, आज कश्मीर भी हमारे जैसा है। एक ही झंडा। कश्मीर में आज भी आम नागरिकों को उठा लिया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है। आपको पता तो चलती होंगी खबरें नहीं पता चलती हैं? नहीं खबरें पता चल रही है, पर आज से पहले आपने ये नहीं सुना होगा कि इतने आतंकवादी मार दिए गए हैं, इतना सब कुछ हो गया। चाइना अंदर अपने गांव बसा लिया है, भारत के अंदर आकर गांव बसा लिया है, आप कह रहे आतंकवादी मार। ये राहुल गांधी जो है, पप्पू भैया, उन्हीं का कहना है। ये राहुल भैया का कहना नहीं है। बात सुनिए, बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ आपके हिसाब से ये सिर्फ राहुल गांधी का बयान है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या ये बात गलत है कि चाइना ने भारत में प्रवेश कर लिया, वहाँ गांव बसा लिया। चाइना से फंड लेते हैं कांग्रेस, है ना, और उससे इलेक्शन लड़ते हैं। बताइए कैसे नहीं माने, वो करें जो कह रहे हैं सच है, क्यों नहीं माने। वहाँ से फंड मिलता है, चाइना से क्यों फंड लेने की जरूरत है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब तो ये है ही नहीं।